वो लोगों के पीछे मरते मरते मेरे भाई चला गया। मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। मेरे भाई के जैसा कोई भी नहीं है यहाँ पे। दुनिया इतने अच्छे लोगों के लिए नहीं है। दलितर कुत्ते को उस गड्ढे को एनकाउंटर किया जाए, उसको जान से मारा जाए। मैं नहीं चाहती, मेरे पापा को इंसाफ मिल जाए। बीजेपी की सरकार बनी है तो यूपी वाला राज लाओ और हर क्राइम को फांसी से बढ़ के अगर कोई सजा है तो वो दो। जलन होती थी मेरे पापा से। मेरे पापा बस चाहते थे कि सब अच्छे से रहे। वो ड्रग्स बेचता था तो वो ड्रग्स बंद करवाने के लिए मेरे पापा उसको मना करते थे। दुश्मनी इसलिए हुई, बीजेपी की सपोर्ट करते थे हमारे मुकेश भैया, और वो करता था राजेश गुप्ता का सपोर्ट। गड्ढा अनी की उसका असली नाम है आकाश। वो गड्ढा स्मैक बेचता था। मेरे भैया ने उसका स्मैक बेचना बंद करवा दिया। उसको ये हुआ कि मेरा धंधा बंद करवा दिया, इसलिए उसने भैया को मरवा दिया। थोड़ी आया यहाँ पटरी पर तो पीछे से हमारे लड़का के गोली मार दिया गया। इसलिए लाइन पर मारा गया कि हमने लाइन पर मारेंगे, लाइन पर हादसा ये होगा तो ये होगा कि पटरी से कट गए। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली के अंदर बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर हो जाता है। जिनका मर्डर होता है उनका नाम जो है वो मुकेश साहनी है। मुकेश साहनी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया मछली मार्केट के पास में रहते थे। ये वो इनका इलाका है, झुग्गी का इलाका है हालांकि, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता थे, समाज सेवी थे। और इस जगह से जब हमने स्थानीय लोगों से बात किया तो यहाँ पर जो है नशे का कारोबार जो है वो बहुत उच्च पैमाने पर यहाँ पर किया जाता है, जिसके खिलाफ थे मुकेश साहनी। इसको बंद करवाना चाहते थे लेकिन अफसोस वो ऐसा कर नहीं पाए। उससे पहले उनका जो है वो मर्डर कर दिया जाता है। तो मर्डर कर दिया गया आपके बेटे का? मर्डर इसलिए किया गया कि वो मुकेश जो था कुछ राजनीतिक में आ गया था, बीजेपी का सपोर्ट ज़्यादा करता था जी। और बीजेपी जो है कि यहाँ से जीती भी। हाँ। श्रीमती पूनम शर्मा भारद्वाज जी MLA बनी हैं जी। तो इससे उन लोगों को कुछ दर्द था कि इसका नाम ज़्यादा आ रहा है, ये आगे निकल रहा है, हम पीछे हैं। इसलिए कई बार उसने इसके साथ पंगा लिया भी है। क्या क्या कहा गया कि वो ये कहा गया है कि तू ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसा भी उसने बोला था। हाँ। और कुछ लेन देन की भी बात थी, जिससे कांड होने 16 तारीख कांड हुई थी, उससे 6 दिन पहले उसे पिस्टल भी दिखाया गया था, गड्ढा नाम का, गड्ढा एवं आकाश। पिस्टल भी ताना था उसके ऊपर। ये तो मैं खुद देखा था क्योंकि मेरी दुकान सामने ही है, ये मैं खुद देखा था। बाद में मैंने मुकेश से पूछा भी, मैं कहा भाई ये ऐसा कट्टा क्यों दिखा रहा था? बोला ये हमारी आपस की बात है, दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके लिए टेंशन नहीं। दोनों अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को सपोर्ट करते थे, वो आम आदमी पार्टी को, ये मुकेश जी जो है वो बीजेपी को तो सपोर्ट किसी पार्टी गड्ढा जो किसी का नहीं करता था, करता नहीं था, लेकिन उससे जलन था इससे मुकेश से। और कुछ लेन देन की भी बातें थी। और स्मैक पीने वालों को कार्रवाई होगी उनके ऊपर, इस सब। हाँ तो गड्ढा स्मैक बेचता था, 20-25 लड़के वो रख रखा था, उसके साथ रहते थे। और स्मैक ये भी बात है कि स्मैक मुकेश ने बंद भी करवा दिया था उसका। इससे भी उसको जलन हुआ, खुंदा हुआ कि मेरा धंधा बंद करवा दिया। कई बातें आई सामने, कुछ लेन देन की बातें आई, स्मैक की बातें आई, राजनीति की बातें आई। और ये भी सुनने को आ रहा है कि जिसने मर्डर किया है या जिसने करवाया है उनका ये कहना था कि तुम बीजेपी को सपोर्ट मत करो। हाँ ऐसा भी हुआ होगा, ऐसा भी हुआ, बोला होगा। उसने बोला, गड्ढा ने बोला कि भाई बीजेपी के सपोर्ट मत करो, हमने झाड़ू वालों का भाई सपोर्ट करो, क्योंकि बीजेपी जीत जाएंगे तो गलत काम नहीं करने देते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, ये काम मत उनको सपोर्ट करो। तो मेरा लड़का बोला, मुकेश ने बोला कि हमने मोदी जी का अच्छे आदमी हैं, वो गरीबों का साथ देते हैं, हमने मोदी जी का शुरू से सपोर्ट करते आए, आज भी हम उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। ये बात को लेके गड्ढा ने बोला कि वो उसके बाद गड्ढा बोला कि भाई ये गलत काम कर रहा हो भाई, कि जीत जाएगा, जब मोदी जीत जाएगा तो यहाँ ये काम नहीं चलने देगा। यही बात हुई थी। उसके बाद में जब वही बात हुई जब मोदी जीती है, उसके 4 दिन, अब 2-4 दिन, अब जितना दिन भी होके, उसके बाद हमारे लड़का को लाइन पर लेके डायरेक्ट पीछे से गोली मार दी है। मेरे बच्चा किसी का, दीपक का मम्मी के वो दिन डेट हुई थी। हमारा बच्चे जनता सेवा करता था, हमारे बच्चे जनता के लिए मरता था। आप एक बार किसी से अगर यहाँ ले सकते हो जानकारी
कि हमारे बच्चों ने जनता के लिए बरता था। थोड़ी आया यहाँ पटरी पर तो पीछे से हमारे लड़का के गोली मार दिया गया, इसलिए लाइन पर मारा गया कि हमने लाइन पर मारेंगे, लाइन पर हादसा ये होगा तो ये होगा कि पटरी से कट गए आने। उन्होंने बहुत बड़ा साजिश हमारे बच्चों को साथ में रचा बाबू, बहुत बड़ा साजिश रचा। पीछे से अगर आगे से मारता तो हमारा लड़का तो फरे नहीं ले पाता उसे, इसलिए पीछे से गोली मारी गई उसके सर में। मार के बस वो लोग भाग गए। वो जो मारे हैं ना गोली, वो दोनों नाबालिग थे। एक का नाम, हाँ, एक का नाम सौरभ है, एक का नाम शाहिद है। नाबालिग को से मरवाया गया है या फिर वो लोग? अरे नाबालिग से इसलिए मरवाया ना कि नाबालिग मारेंगे तो उसका कहना यह था कि 3 महीने में छूट जाएंगे। उनको बोल दिया था मेरा नाम मत लेना, लेकिन शायद उनको रिमांड में लिया होगा तो उन्होंने इसका गड्ढे का नाम लिया। और प्लस उसने ये भी बताया कि 14 तारीख को ही ना गड्ढे ने उनको पिस्तौल दे दी थी और 14 तारीख से भैया का पीछा कर रहे थे, लेकिन भैया के साथ ना उनके 2 दोस्त हमेशा रहते थे और वो वापसी में अकेला पाके उन्होंने मार दिया और 14 तारीख से ही भैया का पीछा कर रहे थे। 3 वजहों से मारा गया। अरे वो गड्ढा स्मैक बेचता था। हाँ। मेरे भैया ने उसका स्मैक बेचना बंद करवा दिया। उसको ये हुआ कि मेरा धंधा बंद करवा दिया, इसलिए उसने भैया को मरवा दिया। लेकिन वो भैया के पास आके बैठता था, भैया भैया करता था और उसने मरवा दिया। और नाबालिग से इसलिए मरवाया कि 3 महीने में छूट जाएंगे। अगर नाबालिग छूट जाएंगे तो हम भी किसी नाबालिग से उसको मरवा देंगे, बात खत्म। हमारे भी नाबालिग 3 महीने में छूट जाएंगे। फिर इनका ये था कि ना नाबालिग मारेगा 3 महीने में छूट के आ जाएगा। और यहाँ का रूल यही है, 3 महीने में वो छूट के आ जाएंगे। यही गड्ढे के बगल में ही रहते हैं वो सारे लड़के जो थे ना, जिसने गड्ढे ने मरवाया है। जी मेरा नाम अर्चना है। मैं हमारे मुकेश भैया यहाँ के जनता की सेवा करते थे। हम ये कहेंगे कि हर गरीबों की वो मदद करते थे, कोई भूखा ना सोए, कोई कैसा भी ना रहे। वो हर किसी को अच्छे ही समझाते थे कि यहाँ नशा ना करो, अच्छे से रहो। और रही बात गड्ढे की, उसकी दुश्मनी इसलिए हुई, बीजेपी की सपोर्ट करते थे हमारे मुकेश भैया और वो करता था राजेश गुप्ता का सपोर्ट। गड्ढा अनी की उसका असली नाम है आकाश। वो भैया के साथ उठता बैठता था, उनकी जानकारियां लेता था, भैया को कहता था कि आप भी हमारी सपोर्ट करो राजेश गुप्ता को। भैया जी भैया बोले, हमारे भैया बोले कि मैं हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ और हमेशा ही करता रहूँगा। तुम लोग स्मैक बेचते हो, ये छोड़ दो, छोटे छोटे बच्चे बिगड़ रहे हैं, स्मैक के दायरे में आ रहे हैं, सब अपना खून खराबा हो रहा है। लेकिन वो बोले नहीं भैया हमारा धंधा है, ये हम करेंगे, हमारे बीच में ना आओ तो ही सही है। भैया ने कहा कि नहीं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। भैया जब ये बीजेपी की पार्टी जीत गई उसके बाद गड्ढा और भैया में यहीं पर ही बहस चल रहा था। भैया बोले मैं तुझे स्मैक बेचने नहीं दूंगा। भैया बोले गड्ढा बोले मैं बेचूंगा, तुम चाहे जो कर लो, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। उन 2 लड़कों को 10-10 हज़ार दिया था गड्ढा ने भैया को मरवाने के लिए। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी हमारी मदद करें, हमारी विनती सुने कि उसको उम्र कैद की सजा सुनाएं। बीजेपी की तरफ से कोई आया जब वो बीजेपी की कार्यकर्ता थे तो यहाँ? अभी तो कोई नहीं आया और जबकि सब आए थे। सर ये मुझे नहीं पता। आप कौन हुई? आप उनकी बेटी है मुकेश जी की। तो क्या मांग करती हैं आप सरकार से कि आपके जो? मैं यही चाहूँगी कि उस कुत्ते की तरह मौत दे, क्योंकि मेरे पापा हर गरीब का मदद करते थे, कुछ नहीं करते थे। मेरे पापा सबकी सेवा करते थे बस, और उसने जानबूझ के मरवाया, दुश्मनी से मरवाया। मेरे पापा, उसको जलन होती थी मेरे पापा से। मेरे पापा बस चाहते थे कि सब अच्छे से रहे। वो ड्रग्स बेचता था तो वो ड्रग्स बंद करवाने के लिए मेरे पापा उसको मना करते थे। उसको जलन हो गया कि ये मेरा धंधा है, ये बंद हो जाएगा तो मैं कैसे जीऊँगा, इसीलिए वो ड्रग्स संभालिए अपने आप को। इसीलिए वो मेरे पापा को मरवा दिया। और मैं चाहती हूँ उसको कुत्ते की मौत मारा जाए और वो नाबालिगों को भी वो मारने के लिए नाबालिग है, ऐसे नाबालिग नहीं है। आजकल नाबालिगों को क्यों मरवाया जा रहा है? नाबालिग से नहीं ठीक है, इनको ले जाइए आप जी। नाबालिग को भी कुत्ते की तरह मौत चाहिए और उस गड्ढे दल्ले को भी मारा जाएगा। वो छूट गया ना तो देख लेना क्या होगा। सरकार से अगर आप कुछ बोलना चाहें आप लोग? मैं यही बोलना चाहूँगी, उस दल्ले कुत्ते को गड्ढे को मारा जाए और वो नाबालिग को और वो साहिल रोहित को वो दिखा रहे थे इतना। ठीक है ले जाइए आप जी। मैन चक्कर क्या देखिए, मुद्दा सारी चीज़ राजनीति तो बात की बात है। यहाँ पे क्या हम, मेरा मित्र खुद है,
हम साथ में उठे बैठे हैं, लेकिन वजह क्या इतनी घटना उसके साथ हो जाएगी ये कभी सोचा ना था, ना इतनी कल्पना कर सकते हैं कि ये उम्मीद आज हमें देखना पड़ेगा। रात हो दिन हो जात न पात वो देखा। तो मुकेश पे कभी ये दबाव डाला गया कि आप ये पार्टी छोड़ करके इस पार्टी में आ जाएगी, इस तरीके का ऐसा कुछ? नहीं, एक्चुअली देखिए ये तो हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ बात है, लेकिन कुछ हम इतना जाने कि जो भी है कुछ है ये सट्टा, ये नशेगा ये। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इस दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनी है तो यूपी वाला राज लाओ और हर क्राइम को फांसी से बढ़ के अगर कोई सजा है तो वो दो। दलित कुत्ते को, उस गड्ढे को एनकाउंटर किया जाए, उसको जान से मारा जाए। मैं नहीं चाहती, मेरे पापा को इंसाफ मिल जाए। चलिए ठीक, इनको ले जाइए, पानी वगैरह दीजिए इनको। इनके भाई है। अच्छा, आपके भाई हैं? मेरे भाई थे। जितनी भी जनता खड़ी है ना, आप पूछ सकते हो, कोई नहीं कहेगा कि वो क्या गलत काम करते थे। वो हर गलत काम के पीछे अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी दिन रात वो किसी के भी घर में कोई भी दिक्कत हो चले जाते थे। उनकी बस इतनी गलती है कि वो लोगों के पीछे मरते मरते मेरे भाई चला गया। मेरे भाई को इंसाफ दिया जाए। मेरे भाई के जैसा कोई भी नहीं है यहाँ पे। दुनिया इतने अच्छे लोगों के लिए नहीं है। तो मेन आरोपी भी तो अभी पुलिस के गिरफ्त में है ना? जी गिरफ्त तो है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि अभी उसके अंदर कौन कौन है जो कि अब मेन है। कल पुलिस वालों से भी बात हुआ तो ये बोले कि हमने 4 अपराधी पकड़ रखा है। अब 4 अपराधी आपने पकड़ा तो उसके घर से जो बरामद हुआ वो पहले भी अभी 1.5-2 महीने पहले वो डकैती केस में भी पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा है और भी फिलहाल छोटे मोटे मुकदमा हैं। तो कहने मतलब हमें ये सच्चाई मालूम हो कि ये जो पकड़ा गया हमारे केस में पकड़ा गया है कि वो और किसी केस आप में। लोगों को पता है कि वो गिरफ्तार है कि नहीं? वो एक बार लाए थे। जी, किसको चाकू मार के गया? पड़ोस में ही मारा था। एक तो पेट फाड़ के पूरा निकाल उकाल के फिर वो 2 महीने में छूट के आ गया था। तो अभी आप लोगों को मतलब पुख्ता जानकारी है कि वो गिरफ्त में है पुलिस के? अभी तो इतना हमें पक्का पता नहीं। हाँ, यहाँ पर लेके आए थे हथकड़ी लगाते हुए, 2 लड़कियों को लेके आए उसके घर। नाबालिग है? नहीं, वो नाबालिग छोड़ के जो 2 गड्ढे के साथ उसके साथ में और कोई उसका था। तो जब घर पे उसके छानबीन हुआ तो 2 पिस्तल और नशे का चीज, ड्रग्स और पे क्या क्या पुलिस वाले चीज ले गए। नशे का कारोबार यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है क्या? जी जी। करवाता है और उन्हीं लड़कों से बिचवाता था जिन्होंने भैया को गोली मारा। उन लड़कों से ही यहाँ अखाड़े पे और हर जगह हमारे झुग्गियों में पीछे इंजेक्शन, नशे के इंजेक्शन लगवाते थे ये लोग। और खुलेआम इसमें बिचवाता है गड्ढा खुद। और जो कोई भी अगर चाहता है ना आवाज उठाना, उसके घर वालों को खत्म कर देता है। वो दिन दहाड़े चोरी करवाता है, नशा करवाता है। अगर कोई चाहे कि हाँ हम बोले तो सीधा धमकियां देता है कि अगर कोई भी मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की तो उसके घर में हम एक भाई बाप को नहीं छोड़ेंगे। घर में घुस के सबके वो धमकियां देता है। यहाँ जितने भाई बहन खड़े हैं ना, कोई नहीं आवाज उठाएगा। डर है उनके अंदर कि वो कुछ ना कुछ कर देगा हमारे भाई बहनों के संग। मगर मुझे डर नहीं है। हमारे मुकेश भैया ना हमारे लिए दिन रात इकट्ठा कर देते थे, अपने थाली का खाना हमें खिला देते थे हमेशा। किसी को भूखा नहीं देखना चाहते थे। मगर उनको अचानक से ही वहाँ बुलवा के मरवा दिए। और भी लोग थे उनके संग में, लेकिन वो सारे लोग नहीं पकड़े गए। हमेशा साहिल, रोहित भैया के आगे पीछे आते थे, लेकिन उनके नाम मैयत में भी नहीं आए, कल तक भी नहीं आए। वो क्यों फरार हैं? अगर वो गलत नहीं होते तो फरार क्यों होते? मैं यही चाहती हूँ कि कार्रवाई अच्छे से की जाए और जितने हैं ना मुजरिम सबको पकड़ा जाए, सबको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी यही विनती है हाथ जोड़कर। मुकेश का भाई हूँ। तो ये किस तरीके की आपसी रंजिश थी? राजनीति को लेकर? ये राजनीति को भी लेकर है और ये नशे को भी लेकर के है। जो गड्ढा था ना वो भैया के साथ ही रहता था, भैया भैया करता था, पैर उर पकड़ता था उनके, लेकिन उनको नहीं पता था कि ऐसा निकलेगा। वो समेक भी बेचता था, सट्टा भी खिलाता था, ये सब भी। भैया भी साथ में रहते थे लेकिन वो अपने काम में लगे रहते थे। जैसे ये सब क्या कहते हैं, जैसे कोई भी इलेक्शन होता था उसमें भैया को सपोर्ट करते थे। वहाँ के जो नेता होते थे वो भैया को बुलाते थे कि ऐसी ऐसी बात है, तो भैया समाज सेवा में भी लगे रहते थे। तो यही सब उन लोगों को देखा नहीं गया,
पिछली बार एमसीडी में भी जीत गई थी ना बीजेपी, तो उसके वजह से भी उन लोगों को लगा कि हाँ भाई इसका रुतबा हो रहा है अब। उसके बाद विधायक में भी जीत गए, तो उनको ये लगने लगा कि अब ये बंदा कुछ ज़्यादा ही आगे निकल रहा है। और ये सब चीज़ें होने से फिर भैया ने सट्टा बंद करवा दिया। यहाँ पे सट्टा खुला था, 1-1.5 महीना सट्टा बंद हो गया। वो सट्टा बंद कराने के बाद समेक भी बंद करवा दी उनकी। फिर उसके बाद इसी चीज़ को लेकर गड्ढे ने और रोहित ने इन लोगों भैया को बोला था कि क्या कहते हैं हमारा काम धंधा बंद मत करवाओ। तो भैया ने बोला नहीं, यहाँ पे लोग बच्चे बिगड़ रहेंगे, ये सब चीज़ें बंद होगी। इसी वजह से उसने ऐसा किया भैया के साथ। और पुलिस वालों ने कार्रवाई की, लेकिन अभी अच्छे से कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी उसमें से फरार हैं। और गड्ढे के घर पे मौजूदा समेक मिली है पुलिस वालों को, जबकि वो छानबीन करने आए थे। पुलिस वालों को समेक मिली है और 20 चाकू भी मिले हैं और पिस्टल भी मिली है 2। ये मौजूदा पुलिस वालों ने पकड़ा। अगर इतना कुछ पकड़ने के बाद भी गड्ढे का सपोर्ट कौन करता था? बड़ा अपराधी हुआ है फिर तरीके से। अगर गड्ढे का रिमांड लिया जाए तो सब कुछ उगलेगा, लेकिन उसका रिमांड नहीं हो रहा, ये भी नहीं पता चल रहा हमें। उसका रिमांड लिया जाए तो सब उगलेगा, सब बताएगा उसके आगे किसका हाथ है। जब उसका रिमांड नहीं होगा तो वो कैसे बताएगा? रिमांड पे लेंगे और तब बताएगा। अब जैसे 2 बच्चे से नाबालिगों से करवाया उसने, अब नाबालिगों का थोड़ा बहुत रिमांड हुआ होगा तब उसने गड्ढे का नाम लिया। अब गड्ढे का रिमांड होगा तब वो लेगा ना किसी और का नाम। टेंशन में हूँ, जब लड़का मारा जाता है किसी का तो कुछ कहने में कुछ ही दिमाग में आता नहीं, मैं क्या कहूँ क्या न कहूँ। जिस दिन से गोली लगी उसी से मैं 10 बार फ़ोन करा पुलिस वाले को, 10 बार फ़ोन करा अपने चौकी में, उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं इतना भी पूछा कि कार्रवाई कहाँ तक बढ़ी, आगे बताइए, हमें भी कुछ जानकारी होना चाहिए। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। ये केस रेलवे के अंडर है और लेकिन एरिया तो इन्हीं का है, एरिया तो इन्हीं का है ना, ट्रैक पे हुआ, इसकी वजह से रेलवे में चली गई। लेकिन बाकी देखना वाला, क्योंकि जो हम जहाँ रहते हैं दुकान हमारी है वो तो हमारे अशोकविहार थाने का है। क्या अपडेट है केस में? सर वो कुछ बता ही नहीं रहे। वो ये मेरे से सिर्फ इतना बताया कि 2 लड़के बंद हुए हैं, 2 लड़के ने गड्ढा और क्या नाम आकाश का नाम लिया है उन्होंने। मैं कहा सर कार्रवाई कहाँ तक हुई ये बताइए, उसके अलावा भी और लोग हैं या गड्ढा ने आपको क्या बयान दिया? गड्ढा लड़के ने बयान दिया कि गड्ढा ने मरवाया। मैं उनसे जानना चाहा कि गड्ढा ने आपको क्या बयान दिया सर, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। और कार्रवाई कहाँ तक हुई क्या है? वो यही कहते हैं बता दूंगा, ना ही तो मुझे अपने थाने के बीट ऑफिसर है और बाकी जो भी हैं नहीं बता रहे हैं, ना ही रेलवे वाले बता रहे हैं, जो कि ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जी चलिए ठीक है।